वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो यहाँ पर इमेज देख करके आप समझ ही गए होंगे। तो बहुत बच्चे स्टूडेंट जो है वो डिमांड कर रहे थे टारगेट हाई की। जिस तरह हम पी आर यादव को थ्योरी और प्लस एमसीक्यू की जो बुकें हैं उनकी जो लेक्चर चलाए हुए हैं, इसी तरह वे चाहते हैं कि टारगेट हाई के भी लेक्चर शुरू किए जाए। तो उन्हीं के लिए लेकर के आए हम टारगेट हाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं टारगेट हाई को आज से हम कंटिन्यू करेंगे और उसे ही पूरा थ्योरी प्लस एमसीक्यू सारी चीज़ें इसकी करवाएंगे। ले एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में जो भी टारगेट हाई के अंदर है, जैसे थ्योरी प्लस एमसीक्यू। और ये जो बुक है वो किसके लिए प्रीफर की जाती है? नोरसेट यानी एम्स के लिए प्रीफर की जाती है, और पीजीआईएमईआर के, जिपमर के लिए, और ईएसआईसी आरआरबी के लिए, डी ट्रिपल एसबी के लिए, और जितने भी स्टेट के सीएचओ के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये प्रीफर की जाती है। ऑल स्टेट पीएससी के लिए, और जो हार्ड और प्रोमेट्रिक होता है ये फॉरेन में जॉब पाने के लिए एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो इसके लिए भी इससे आप तैयारी कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी की सभी स्टूडेंट की बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वन बाय वन इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। शुरू से ही हम इसकी शुरुआत करेंगे और आखिर तक जितने भी लेक्चर होंगे एक वन बाय वन करके हम प्रोवाइड कराते जाएंगे। और इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है इन्होंने, जो टारगेट हाई है। तो अपडेट की हम बात कर लेते हैं। अपडेट ऑन ट्यूबरकुलोसिस, यानी ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर अपडेट इसमें आया हुआ है। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों को जानेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है आपको, इन 2020 द RNTCP, इसका मतलब होता है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, वाज रीनेम द, इसे मतलब इसका नाम चेंज कर दिया गया था, रीनेम किया गया था, जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं NTEP। ये क्यों इसका नाम चेंज किया गया था? टू एम्फेसाइज, यानी बढ़ावा देने के लिए, द एम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एम था टू एलिमिनेट टीबी इन इंडिया, यानी टीबी, इंडिया से टीबी को ख़त्म कर दिया जाए। कितना? 2025 तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो लॉन्च टीबी फ्री इंडिया, यानी लॉन्च किया था उन्होंने एक कैंपेन कहाँ पर? दिल्ली में। एन टी बी सबमिट जो था, एन टी बी सबमिट ऑन 13 मार्च 2018 को, ये एक कैंपेन चलाया था 13 मार्च 2018 को दिल्ली के अंदर, एन टी बी सबमिट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इंडिया हैज़ कमिटेड, इंडिया ने मतलब कमिट किया था एन टी बी बाई 2025, यानी 2025 तक जो टीबी है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। 5 ईयर अहेड ऑफ द ग्लोबल SDG टारगेट, यानी जो ग्लोबल टारगेट हैं, जैसे एक तरह सस्टेन डेवलपमेंट गोल जो होता है उसके गोल से 5 साल पहले इसे हम अचीव कर लेंगे 2025 के अंदर। क्योंकि ये जो बुक आई हुई है ये 2023 के अंदर आई हुई थी है, और अब चल रहा है 2025, जिस तो शुरुआती दिन है जो जनवरी के। और यहाँ पर अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट में है एस्टिमेटेड इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 2019, यानी 26.9 लाख टीबी केस 199 लाख पॉपुलेशन के ऊपर। कितने केस है? 26.9 लाख टीबी केस है 199 लाख पॉपुलेशन पर। अब हम देखते हैं अपडेट्स ऑन लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में जो क्या क्या अपडेट इसमें किया गया है, सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है। क्या आता है पॉइंट पहला?
न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में NAAT नाट बोलते हैं, हैव बीन यूज एज ए डायग्नोस्टिक टूल फॉर ट्यूबरकुलोसिस। यानी ये डायग्नोस करने के लिए, टीबी को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं नाथ। और दूसरे पॉइंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटरेज बेस न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CB नाट NAAT, इज़ द प्रीफर फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इन चिल्ड्रन। ये प्रीफर किया जाता है चिल्ड्रन के अंदर, पहला टेस्ट जो टीबी के लिए किया जाता है। और किस किस चीज़ के लिए और किसके लिए यूज किया जाता है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए, और कॉन्टैक्ट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, स्मीयर निगेटिव चेस्ट एक्सरे पॉजिटिव पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर ये इतना ही। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही है, जिसे हम नाम देते हैं फाल्कोन ट्यूब। क्या नाम देते हैं? फाल्कोन ट्यूब। कभी कभी आप इमेज में आ जाता है क्वेश्चंस में कि इस तरह की इमेज आपको शो होगी और पूछा जाएगा कि कौन सी इमेज है, इसका नाम क्या है, तो फाल्कोन ट्यूब है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हम चलते हैं, देखते हैं सैंपल कलेक्शन स्पुटम, यानी जो स्पुटम होता है, जो बलगम होता है, उसका कलेक्शन होता है सैंपल का। ट्रांसपोर्टेशन टू बी इन फैल्कोन ट्यूब इन कोल्ड चैन। कोल्ड चैन के अंदर, फैल्कोन ट्यूब के अंदर स्पुटम का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और जो क्वांटिटी होती है इसकी मिनिमम 5 ml होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 ml इसकी मिनिमम मिनिमम इसकी क्वांटिटी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम क्वांटिटी होती है इसकी। फिर उसके बाद आती है 7.5, 10 ml, 15 ml, 20, 25, 30, 35, 40, 45। इस तरह की ये ट्यूब आपको दिख रही होगी। इसमें स्पुटम का सैंपल लिया जाता है और कोल्ड चैन के ज़रिए भेजा जाता है, यानी एक तरह से लैब के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? फाल्कोन ट्यूब। ये आप याद रखना। अब हम देखते हैं इसमें आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जो ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स सेंसिटिव टीबी, उसका ट्रीटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग सेंसिटिव टीबी का, तो यहाँ पर टाइप ऑफ टीबी केस, यानी कौन से टाइप का टीबी का केस है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर दो तरह के ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। ट्रीटमेंट रेगिमन इंटेंसिव फेज, यानी इसे IP बोला जाता है, इंटेंसिव फेज। ये यहाँ पर आप मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो इंटेंसिव फेज बोला जाता है, और दूसरे ट्रीटमेंट को बोला जाता है कंटिन्यूएशन फेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ टाइप ऑफ टीबी केस में है, एक तो न्यू जो नए टीबी के केस है, और एक प्रीवियसली जो पहले ट्रीटमेंट दिया जा चुका है उन लोगों को। अब यहाँ पर देखते हैं जो HRZD, यानी यहाँ पर दो जो दिखाई दे रहा है ये 2 मंथ है, यानी 2 महीने तक इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है IP के अंदर, इंटेंसिव फेज के अंदर। इसमें जो मेडिसिन है वो यूज की जाती है। H का मतलब होता है आइसोनियाजिड, और R से रिफाम्पिसिन, और Z से पायराजिनामाइड होता है, और E से इथाम्बुटोल होता है। ये इस तरह के इनके नाम होते हैं, और ये एक कॉम्बिनेशन में आती है ये ड्रग। यहाँ पर पायराजिनामाइड एब्सेंट होती है, जेड यानी एब्सेंट है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है जेड। इसमें जो कंटिन्यूएशन फेज है उसके अंदर पायराजिनामाइड नहीं होता है। ये 2 से 3 महीने तक चलती है, और ये 4 महीने के बाद। अब हम नीचे की तरफ देख लेते हैं। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट दिए हुए हैं, द ड्रग आर गिवन डेली, ये जो ड्रग है वो डेली दी जाती है। द डोज ऑफ ड्रग आर अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, और जो डोज दी जाती है ड्रग की वो बॉडी के वेट के अनुसार दी जाती है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन टैबलेट आर यूज, जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की जो टैबलेट होती है वो यूज
की जाती है। एफ डी और सी यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है उसे समझ लेते हैं एक बार। जैसे आपने कॉम्बिनेशन में आ, एक एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ, ये कोई मेडिसिन हो गई यहाँ पर, इसे थोड़ा सा और सही से बना देते हैं। ये कोई टैबलेट होगी, टैबलेट हो गई है। तो इस टैबलेट के अंदर दो साल्ट या दो ड्रग्स पाई जाती हैं, जैसे कि पीसीएम, पीसीएम होता है पीसीएम, और प्लस नीमोस्लाइड, नीमोस्लाइड, दो ड्रग होती है। इस ड्रग के कॉम्बिनेशन को एक जगह एक टैबलेट के अंदर मिला दिया जाता है, और दो ड्रग ना दे करके एक ही टैबलेट के फॉर्म में हम दो ड्रग का इस्तेमाल या दो साल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसमें कहा गया है दो टैबलेट ना दे करके, जैसे एक पीसीएम की और दूसरी निमोसलाइड की, हमने एक ही टैबलेट दे दी, एक ही टैबलेट के अंदर दोनों साल्ट प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, एफ डी सी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इधर, नो नीड फॉर एक्सटेंशन ऑफ आईपी। आईपी का मतलब मैंने अभी बताया इंटेंसिव फेज, यानी कोई ज़रूरत नहीं है इंटेंसिव फेज को बढ़ाने की। लेकिन अगले पॉइंट में कहा गया है सीपी यानी कंटिन्यूएशन में बी एक्सटेंडेड, यानी ये बढ़ाया जा सकता है बाई 12 से 24 वीक इन सर्टेन फॉर्म ऑफ टीबी। मतलब जो टीबी की अलग अलग तरह की फॉर्म होती है, तो इनमें बढ़ाया जा सकता है कंटिन्यूएशन फेज को। कौन से, जैसे सीएनएस सेंट्रल नर्वस टीबी के अंदर, स्केलेटल टीबी के अंदर, डिसेमिनेटेड टीबी के अंदर, और आदि इसमें एक्सेट्रा दिया गया है। अब हम देख लेते हैं इसमें ट्रीटमेंट। यहाँ पर क्या देखेंगे हम, ट्रीटमेंट ऑफ टीबी इन अडल्ट, अडल्ट के अंदर ट्रीटमेंट देखेंगे। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेट कैटेगरी दी गई है, यहाँ पर नंबर ऑफ टैबलेट यानी एफडीसी यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये इंटेंसिव फेज है, आईपी जिसे बोलते हैं, ये कंटिन्यूएशन फेज है जिसे सीपी हम बोलते हैं। ये दो दो मंथ तक दिया जाता है, और ये 4 मंथ, 2 से 3 मंथ। यहाँ पर हम देखेंगे अब, जैसे कंबाइन डोज होती है कौन कौन सी इसमें, एच यानी आइसोनियाजिड होती है जो 75 mg होती है, और आर से रिफाम्पिसिन होती है जो 150 mg होती है, जेड से पायराजिनामाइड होती है जो 400 mg होती है, और इथाम्बुटोल होती है 275 mg। यानी इन सब को मिला करके एक टैबलेट बनाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एफ डी सी यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। इन सब ड्रग्स को मिला करके एक टैबलेट बनाई जाती है। अब हम देख लेते हैं इधर, यहाँ पर ये कंबाइन डोज है। यहाँ पर जो जेड एब्सेंट रहता है यानी पायराजिनामाइड इसमें नहीं होती है कंटिन्यूएशन फेज के अंदर। जैसे एच आइसोनियाजाइड वही 75 mg यहाँ है, 75 ही यहाँ है, और रिफाम्पिसिन 150 यहाँ है, 150 यहाँ है, और इथाम्बुटोल 275, 275, बस यहाँ पर पायराजिनामाइड जो टैबलेट है या ड्रग है वो नहीं दी जाती कंटिन्यूएशन फेज के अंदर। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं वेट के अकॉर्डिंग कितनी टैबलेट दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 से 34 kg के जो पर्सन हैं उसे दी जाती है यानी इंटेंसिव फेज में दो टैबलेट, और कंटिन्यूएशन फेज के अंदर भी दो टैबलेट दी जाती है। और 35 से 49 kg के व्यक्ति को 3 टैबलेट दी जाती है इंटेंसिव फेज के अंदर, और कंटिन्यूएशन फेज के अंदर भी 3 टैबलेट दी जाती है। यहाँ पर 50 से 64 kg के जो व्यक्ति है उसे चार, इंटेंसिव फेज के अंदर 4 टैबलेट प्रोवाइड करी जाती है, और यहाँ कंटिन्यूएशन फेज के अंदर भी 4 दी जाती है। ऐसे ही 65 से 75 kg के व्यक्ति को 5 टैबलेट, और कंटिन्यूएशन फेज के अंदर भी 5। जो जिनका वेट 75 से प्लस है यानी 75 से ऊपर है
उन्हें 6 टैबलेट प्रोवाइड कराई जाती है इंटेंसिव फेज के अंदर, इंटेंसिव फेज के अंदर, और सीपी के अंदर भी 6 प्रोवाइड कराई जाती है। अब हम नीचे एक बार देख लेते हैं, नोट दिया हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ नोट को। ये जो नोट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ़ पेशेंट गेन और लॉस वेट, यानी कोई जो पेशेंट है वो यदि वो उसका वजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, द डोज हैज़ टू बी एडजस्ट अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग द कोर्स, यानी जो डोज है उसके वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की जाएगी। इसमें यही कहा गया है, द डोज हैज़ टू बी एडजस्ट अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग द कोर्स, कोर्स के दौरान उसे एडजस्ट किया जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर निक्षय पोषण योजना। अब इसमें क्या कहा गया है, निक्षय पोषण योजना के अंदर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है 500 रुपये एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरुआत में कितने, 500 रुपये, फॉर एवरी नोटिफाइड टीबी पेशेंट, किसके लिए, जो भी पेशेंट दिख मतलब नोटिफाई किया गया है टीबी का, कि ये टीबी का पेशेंट है, उसे फॉर द फुल ट्रीटमेंट पीरियड, फुल ट्रीटमेंट पीरियड के लिए दिए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और उसे पता चल गया है, मतलब पता चल गया है कि कंफर्म हो गया है कि टीबी का पेशेंट है, तो उसे कोर्स को पूरा करने के लिए हर महीने महीने के शुरुआत में 500 रुपये दिए जाते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ओनली, ये जो बेनिफिट है ये डायरेक्ट दिया जाता है पेशेंट को। तो यहाँ पे हमने आज जो है ये पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। जो पहला इसका ये था अपडेट ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर, टीबी के ऊपर, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ इसमें क्लियर हो गई होगी, और जो इसमें क्लियर नहीं हुई है तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, और हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं, और इसी तरह के लेक्चर हमें और बनाने चाहिए या नहीं, तो वो भी हमें बता सकते हैं अपनी, या फिर कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। और जो ये टीबी है इसके बारे में हम डिटेल में आगे बुक में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जो कि नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और थैंक यू वेरी मच।